जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा। आज आपको सितंबर महीने की सम तारीखें बताऊंगा पुत्र प्राप्ति के लिए। आप इन तारीखों का प्रयोग करें। और पितृपक्ष भी सितंबर में प्रारंभ हो रहा है। जिनकी कुंडली में पितृदोष होता है या जिनको पुत्र प्राप्ति में परेशानी आती है तो उसमें से पितृदोष का भी मेन कारण होता है। तो आप पितृपक्ष में पितरों की पूजा जरूर करें, पितरों का आशीर्वाद लें, जिससे पुत्र प्राप्ति में आ रही सारी रुकावटें दूर हो जाएं। तो जिनके भी पहले से कन्या हैं जो पुत्र चाहते हैं तो सितंबर के महीने की इन डेटों का आप प्रयोग करें तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। इस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि जब आप पुत्र प्राप्ति के लिए ट्राई कर रहे हो तो सम तिथि सम दिन और पुत्री के लिए विषम तिथि विषम दिन होना बहुत ही जरूरी है। इससे क्या होता है कि चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं पुत्र प्राप्ति के या पुत्री प्राप्ति की। सबसे पहली जो डेट है वह है 1 सितंबर। 1 सितंबर की 10वीं तिथि है, बुधवार है, और 10वीं तिथि सुबह से लेकर के पूरी रात तक चलेगी। तो पूरे रात तक यह 10वीं तिथि रहेगी। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, यानी 1 सितंबर का जो दिन है वह बहुत ही शुभ दिन है। यह 2 तारीख की सुबह 6:22 तक 10वीं तिथि चलेगी। उसके बाद में एकादशी लग जाएगी। और 3 तारीख की एकादशी है, अजाय एकादशी। यह एकादशी जो तिथि है 7:45 तक रहेगी सुबह। उसके बाद में द्वादशी तिथि लग जाएगी। तो जो व्यक्ति वैसे एकादशी के समय पर तिथि का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन जो एकादशी का व्रत नहीं रखते और जिनकी 3 तारीख को सम दिन बैठ रहा है तो वह द्वादशी के समय पर रात के समय प्रयोग कर सकते हैं। उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, तो बहुत ही अच्छे दिन हैं। उससे अगली जो तिथि है वह पड़ेगी आपकी द्वादशी, लेकिन उस दिन शनिवार है। 4 तारीख को द्वादशी तिथि है, शनिवार है, तो इसलिए इसका प्रयोग आपको नहीं करना है। उसके बाद में अगली जो तिथि रहेगी वह तिथि रहेगी आपकी 8 सितंबर। 8 सितंबर की द्वादशी तिथि है। इस दिन बुधवार है और द्वादशी तिथि रात के 2:30 बजे तक रहेगी। तो इसलिए एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो भी तिथि का आपको प्रयोग करना है 8 से और 12 के बीच में करेंगे। अगर 1 बज जाता है तब भी कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद में आपको तिथि का प्रयोग नहीं करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। उससे अगली जो तिथि है वह पड़ेगी आपकी 10 सितंबर। 10 सितंबर का चतुर्थी तिथि है, शुक्रवार है, और यह तिथि रात के 9:58 तक रहेगी। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में आएगी आपकी षष्ठी तिथि 12 तारीख को। षष्ठी तिथि आएगी 12 तारीख को, और यह तिथि शाम को 5:21 तक रहेगी। तो जो तिथियाँ रात की होती हैं वह ज़्यादा शुभ होती हैं, उन तिथियों का ही आप प्रयोग करें। शाम को गोधूली काल जब होता है तो उस समय आपको तिथि का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। और 11 सितंबर की ऋषि पंचमी का व्रत रहेगा। ऋषि पंचमी का व्रत जो होता है ये बहुत ही बड़ा व्रत होता है, और शादीशुदा महिलाएं यह व्रत करती हैं, कुंवारी कन्याएं भी यह व्रत कर सकती हैं। तो ये व्रत बहुत ही बड़ा होता है। इस व्रत के करने से जाने अनजाने में जो भी दोष होते हैं, जो भी पाप हो जाते हैं रजस वाला दोष के कारण, तो वह दोष दूर हो जाते हैं। उसके बाद में अगली जो तिथि रहेगी वह 16 सितंबर रहेगी। 16 सितंबर की 10वीं तिथि है, लेकिन यह तिथि 15 तारीख को सुबह के 11:18 से ही 10वीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। बहुत से इनकी ऐसी डेट आती, जैसे सम दिन आपका मानो 15 तारीख को आ गया तो सम तिथि जब 11:30 बजे 11:15 बजे शुरू होगी तो रात को आप इस तिथि का प्रयोग कर सकते हैं।
इन चीज़ों का भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अगली जो तिथि है वह है द्वादशी तिथि है, लेकिन उस दिन शनिवार है। यानी जितनी भी द्वादशी तिथि पड़ रही हैं इस बार सबको शनिवार है, तो द्वादशी तिथि आपको प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद में आपकी कोई तिथि नहीं रहेगी, क्योंकि उसके बाद में 21 तारीख से पितृपक्ष प्रारंभ हो जाएगा और आपकी 10 सितंबर को सिद्धि विनायक कलंक चतुर्थी रहेगी, जिसमें चंद्रमा को के दर्शन नहीं करते हैं। अगर चंद्रमा के दर्शन हो जाते हैं तो आपको पत्थर का टुकड़ा उधर फेंक देना चाहिए या कथा पढ़ लेनी चाहिए। और 19 सितंबर की अनंत चतुर्थी रहेगी, जिसमें गणेश जी की स्थापना की जाती है। बड़ी धूमधाम से गणेश जी का उत्सव मनाया जाता है, तो बहुत ही बड़ा उत्सव होता है भगवान गणेश जी का। तो ये तिथियाँ थी सितंबर की, जिनकी जानकारी मैंने दी है। कलंक चतुर्थी से लेकर के अनंत चौदस तक भगवान गणेश जी का उत्सव चलता है। तो ये 11 दिन का उत्सव होता है, बहुत बड़ा उत्सव होता है। इसमें भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। तो ये पुत्र प्राप्ति के लिए थी। विषम तिथियां भी मैं एक दो आपको बता देता हूं, अगर आप प्रयोग करना चाहें तो पुत्री प्राप्ति के लिए। विषम तिथि भी उसी प्रकार से प्रयोग करनी है जिस प्रकार से आप सम तिथि प्रयोग करते हैं। 5 सितंबर त्रयोदशी तिथि है, ये बहुत ही अच्छी है। उसके बाद में तृतीया तिथि रहेगी 9 सितंबर की, बहुत ही अच्छी है, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में सप्तमी तिथि भी 13 सितंबर की रहेगी, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं पुत्री प्राप्ति के लिए। उसके बाद में नवमी जो तिथि रहेगी वह 15 तारीख की रहेगी। उसके बाद में कोई तिथि नहीं है, यही तिथियां हैं पुत्री प्राप्ति के लिए। तो इन तिथियों का अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। क्या होता है कि मानो आप ट्राई तो कर ही रहे हैं, पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत सारी वीडियो मैंने चैनल पर डाल रखी हैं कि आपको किस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। पुत्र प्राप्ति के लिए वही ट्राई करेंगे जिनके पहले से कन्या है। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे, तिथियों को ध्यान में रख करके अगर आप ट्राई करेंगे और वही खान पीन का भी आप ध्यान रखेंगे, तो भगवान की कृपा से पुत्र की आपकी मनोकामना पूरी होगी। वही पितृपक्ष जब प्रारंभ होगा तो वैसे मैं वीडियो डालूंगा, जानकारी आपको दूंगा किस प्रकार से पूजा करनी है, लेकिन पितरों की पूजा जरूर करनी है। देखो, घर में कोई दोष है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, आमदनी नहीं हो रही है, आपके व्यापार सही नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं लग पा रही है, या संतान प्राप्ति में परेशानी आ रही है, तो आपको पितृ पूजा जरूर करनी चाहिए। गृहस्थ जीवन में पितृ पूजा बहुत ही जरूरी है। देव पूजन, ऋषि पूजन और पितृ पूजन, इन 3 दोषों से जो है पितृण, देवऋण और ऋषिऋण, तीनों दोषों से मुक्ति मिल जाती है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो भी चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।